राम राम जी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रोदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? सावन मास की पुत्रोदा एकादशी 23 अगस्त 2026 में रविवार को व्रत रखा जाएगा। इस दिन गृहस्थ लोग व्रत रखेंगे, जबकि एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त को तड़के 2 बजे से शुरू हो रही है और समापन होगा 24 अगस्त की सुबह 4:18 पर। और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह में 7:32 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। व्रत और पारण खोलने का समय रहेगा 24 अगस्त को दोपहर के समय सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच पारण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन पीले वस्त्र पहने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और जीवन में सुख शांति और संतान सुख और संतान की तरक्की और संतान प्राप्ति के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय भी करें। पीपल की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। पुत्रदा एकादशी रविवार के पड़ने से पीपल वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर से ही परिक्रमा करें, दीप प्रज्वलित करके आएँ। जल अर्पित नहीं करना चाहिए। न तुलसी महारानी में जल अर्पित करें, न पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें। और विष्णु भगवान की पूजा पूर्ण विधि और नियम से करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करके साफ सुंदर सी पोशाक पहनकर सूर्य देव को जल दें, अपने पितरों को जल दें दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, और पूजा घर को अच्छे से साफ करें और एक पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर उसमें माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें पुष्पों की माला पहनाएं, गंगा जल छिड़कें, चंदन का तिलक करें, भोग लगाएं। और जो भी भोग लगाएं विष्णु भगवान को, उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। माता लक्ष्मी को लाल चुन्नी पहनाएं और रोली का तिलक करें और पुष्पों की गुड़हल के गुलाब के पुष्पों की माला पहनाएं, मखानों की माला, तीनों में से एक माला पहनाएं। एकादशी के दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की पूजा करें और पीपल वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करें और आसन पर बैठकर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करें। इससे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में तरक्की के नए नए द्वार खुलते हैं, सफलता मिलती है बच्चों को। और विष्णु भगवान की पूजा करें। केले के वृक्ष में जल अर्पित करें, हल्दी वाला घी का दीपक प्रज्वलित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, परिक्रमा करें, पीला सूत लपेटें और परिक्रमा करते रहें और विष्णु बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करते रहें। केले के पेड़ की पूजा में करें, जल अर्पित करें और हल्दी और चने की दाल का भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, मुनक्के का लगाएं। तुलसी की सेवा अवश्य करें। तुलसी महारानी के पास शाम के समय घी का दीपक प्रज्वलित करें। सुबह में साफ सफाई का ध्यान रखें, वहाँ पे गंदा बिल्कुल ना करें, दीप प्रज्वलित करें और परिक्रमा करें। एकादशी तिथि पर तुलसी महारानी की पीली चीज़ों का दान करें। गरीबों को पीले वस्त्र, पीले फल या चने की दाल का दान करें। तरक्की और सफलता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीले आसन पर बैठकर मुंह पूर्व दिशा की तरफ रखें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केसर का तिलक करें, विष्णु भगवान को केसर का तिलक करें, पीले चंदन का तिलक करें और माथे पर रोजाना चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। अपने भी लगाएं, अपने बच्चों के भी लगाएं, विष्णु भगवान के भी लगाएं। और तुलसी के रानी के पत्ते एकादशी तिथि पर नहीं तोड़ने चाहिए। किसी भी वृक्ष की टहनियाँ पत्ते नहीं तोड़नी चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। पीली चीज़ों का दान अवश्य करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें और पीली चीज़ों का दान करें। गरीबों में पीले वस्त्र, पीले फल, पीले चने की दाल का दान करें। तरक्की और सफलता के लिए करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें और तुलसी महारानी की इनकी सेवा करें। शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
दान अवश्य करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रख दें और शाम में वह जल में थोड़ी हल्दी डालकर सारे घर में छिड़कें। इससे धन लाभ होता है, उन्नति के रास्ते खुलते हैं। और मंत्रों का जाप भी करते रहें। जल छिड़कते समय ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्रों का जाप करें। कम से कम 108 माला करें। विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्रों का जाप करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से संतान की उन्नति होती है, संतान की तरक्की होने लग जाती है। पुत्रदा एकादशी पर ये छोटे छोटे से उपाय करने से और पुत्रदा एकादशी पर पूर्ण नियम और श्रद्धा के साथ करने से संतान की तरक्की अवश्य होती है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए पुत्रदा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है, सावन और पौष मास में आता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से सुख में वृद्धि होती है। कुछ विशेष उपायों से मनोकामना भी पूर्ण होती है। व्रत के नियम अवश्य अपनाने चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए कि आज मैं विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करूँगा या पूजा पाठ करूँगा। भोग अर्पण करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। पीले रंग के फूल ऋतुफल का भोग लगाएं। केला हो, आम हो, अमरूद हो, इनका भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल अवश्य हो। मखाने की खीर हो, साबूदाने की खीर बनाई हो, उनका भोग लगाएं। इसमें तुलसी दल अवश्य डालें। खान पान का ध्यान रखें। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फलाहार या जल ग्रहण करके ही व्रत रखा जाता है। घर में चावल बनाना वर्जित माना जाता है। संतान प्राप्ति के विशेष नियम अपनाने चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करें। विष्णु भगवान के सामने बैठकर तुलसी की माला से जाप करें। संतान की तरक्की होती है, सफलता मिलती है, संतान प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन अवश्य करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास बैठकर घी का दीपक प्रज्वलित करके उसकी परिक्रमा अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करें। संतान की तरक्की के लिए प्रार्थना अवश्य करें। एकादशी के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता दूर होने लगती है, जीवन में खुशहाली आने लगती है, संतान की तरक्की होने लगती है। यह छोटे छोटे से उपाय करने से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य करें। तुलसी तोड़े ना, तुलसी महारानी की सेवा करें और नियम अवश्य अपनाएं। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। तुलसी महारानी के पास गंदा बिल्कुल ना रखें। वहाँ पे झोड़ा झाड़ू पोछा ना रखें, खाली बाल्टी ना रखें, डिब्बा ना रखें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। कोई भी टूटा फूटा सामान वहाँ पे ना रखें। ना ही मुख्य दरवाजे पर अपना चप्पल उतारें, ना कूड़ा कबाड़ा रखें। साफ़ करें। हल्दी मिले जल से गंगा जल में मिलाकर छिड़कें और दोनों तरफ सतिया बनाएं, वंदनवार लगाएं। मुख्य दरवाज़ा पुत्रदा एकादशी पर अच्छे से साफ करें। इससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशियाँ आती है, नकारात्मकता दूर होने लगती है। और अपने पितरों की पसंद की चीज़ें पारण करने से पहले दान अवश्य करें। जो जो उन्हें पसंद था, जैसा भोजन वे करते थे, वही दान करें बनाकर, और नहीं तो रेडीमेड लेकर दान करें। और ऋतुफल का दान करें। उनके जैसे वे वस्त्र पहनते थे जिस कलर के, उसी वस्त्रों का दान करें। और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहें। दान कुछ न कुछ करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। गौशाला दान नहीं कर पा रहे हैं, गौ माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। पीले आलू ही उबाल कर उन पर हल्दी का टीका लगाकर खिलाएं। 1.25 किलो ले लें या 11 ले लें, 5 ले लें, 2 ले लें, कि जैसी अपनी सामर्थ्य उसके अनुसार आलू उबाल कर उन पर हल्दी का टीका लगाकर गौ माता को खिला के आएँ। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करके आएँ। जीवन में खुशहाली आती है। भगवान विष्णु की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा एकादशी, पुत्रदा एकादशी पर अवश्य करें। पीले पुष्प के पौधे लगवाएं, गेंदे के लगवाएं। जो भी पीले पुष्प के पौधे लगवाने से दृष्टि का अच्छा होता है और हमारे जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। और पीपल वृक्ष के पास में सरसों के तेल का एक लंबी बाती का दीप अवश्य प्रज्वलित करके आएँ। उसमें काला तिल डालें, पुष्पों का आसन देकर दीप प्रज्वलित करके आएँ और प्रार्थना करके आएँ। विष्णु भगवान से मनोकामना पूर्ण होती है और पितरों की कृपा मिलती है। वंश वृद्धि के लिए आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद देकर जाते हैं पितरों। दक्षिण दिशा की तरफ एक
दीप प्रज्वलित करें और अपने घर में सुबह या रात में पीली सरसों हर कोने में थोड़ी थोड़ी सारे घर में छिड़कें और सुबह झाड़ू लगाकर वह बाहर फेंक के आएँ। और जब उसे फेंक के आएंगे हम सुबह झाड़ू लगाकर, पीछा मुड़कर हमें नहीं देखना चाहिए, सीधे आएंगे, हाथ मुँह धोकर ही अपने घर में हम प्रवेश करेंगे, फिर स्नान करेंगे। ये नहीं कि अब हम फेंक आए हैं तो सारे घर में हम घूमें, ये गलती ना करें। चौराहे पे फेंक के आके नहा के सुंदर से साफ सुथरे वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहें। नहा स्नान करते समय भी गंगा मैया के मंत्रों का जाप अवश्य करें। विष्णु भगवान को एक श्रीफल अवश्य अर्पित करें। इससे भी हमारे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ रही हों जीवन में, वह दूर होने लगती हैं। विष्णु भगवान की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा पुत्रदा एकादशी पर अवश्य करें और अपने मुख्य दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करें। अपने पूजा घर में करें, आसन पर बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त के पाठ करें। लक्ष्मी माँ की कृपा भी साथ में मिलती है, हमारे परिवार में खुश